ये जो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी बने फिरते हैं ना, इनकी औकात दो टके की हो गई है। जो कहते थे कि हमारे ऊपर हमला हुआ, देखिए जी हमें गोलियां लगी हैं, वो तो ज़ाती दुश्मनी के ऊपर भी लग सकती है, ज़ाती अना के ऊपर भी किसी के साथ जो है झगड़ा हो सकता है, उसको अपनी सियासत का रंग देना, ये भी मुनाफिकत है। जब कौम को सच बताने का टाइम आया, तुम्हें अपनी शोहरत की पड़ गई कि अगर हम अपनी बातें बताएंगे लोगों को, अगर सच बताएंगे तो हमारी शोहरत पे फ़र्क आएगा, हमारे ऊपर लोग उंगली उठाएंगे, कारकुन जो है हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मुनाफिकत पे उतर आओ। जो सच है उसको छुपाओ और झूठ है उसको जो सरेआम ज़ुबान पे लेके आओ। तो मेरी उन साफ़ियों से गुजारिश है कि खुदारा मुनाफिकत का चेहरा हटाओ, मुनाफिकत को छोड़ो और सच जो है आवाम के सामने लेके आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जर्नी। मेरी दुआ है आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला का आप पे ख़ास करम और फजल हो। नाज़रीन, आज कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी का जो दौर है वो चल रहा है। मैशियत है वो बर्बाद हो चुकी है, महंगाई जो है आसमानों को छू रही है। एक गरीब आदमी का और एक मिडिल क्लास जो सफ़ेद पोश जो तबका है उसका जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। उसको जो सुकून की ज़िंदगी है वो गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी है। लोग फाकों पे उतर आए हैं। तो उसके ऊपर आज आपसे बात करना चाहता हूँ, और उसमें जो अहम किरदार है, जो मुनाफ़िकत है, वो जो हमारे सहाफ़ी हैं। लोग सही कहते हैं कि इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा अपने मुनाफ़िकत पे उतर आता है जब उसको अपने शोहरत का डर हो और उसको अपनी जो आमदन का डर पैदा हो जाए। तो यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं वो भी बिकना शुरू हो जाते हैं। वो भी जो है सही सिमत की बजाय हवा की तरफ, जैसे हवा का रुख होता है उसी तरह वो भी उड़ने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, कुछ नामवर सहाफ़ी हैं, उनमें से एक सहाफ़ी तो बहुत ही नामवर है, उसका बहुत ज़्यादा नाम है मीडिया के अंदर। और उससे अगर पूछा जाए तो वो कहता है कि जितनी कुर्बानी मैंने दी है सहाफ़त में शायद ही किसी ने दी हो। यहाँ तक कि मैंने गोलियाँ खाई हैं सहाफ़त में, मुझे गोलियाँ मारी गई हैं, मुझे जी कत्ल करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि हो सकता है मान लेते हैं कि जिसने बड़ी कुर्बानी की होगी उसके ऊपर हमला हुआ है, तो हमला तो यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करो तो वो आपका जानी दुश्मन बन जाता है। तो ये उसका ज़ाती कोई मामला होगा, उसको उसने सहाफ़त के अंदर शामिल कर लिया अपनी बल्ले बल्ले और वाह वाह करने के लिए, अपनी शोहरत को और चार चांद लगाने के लिए कि देखो जी मैं बहुत बड़ा जीदार सहाफ़ी हूँ, तो मुझ पे भी हमला हुआ है। लेकिन उस जीदार सहाफ़ी का बेड़ा गर्क तब होता है, उसका जनाजा तब निकलता है जब उसके ऊपर ये तोहमत लगे कि तुम जो हो लफाफा सहाफ़ी हो, तुम लफाफे लेते हो। मैं यहाँ पे लफाफा सहाफ़ी का वर्ड एक सलीम साफ़ी साहब के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैं उनको इसमें शामिल नहीं कर रहा, मैंने बाकायदा उनका नाम लिया। मेरा इशारा किसी और तरफ है कि वो ऐसा सहाफ़ी है जो रंग बदल लेता है फ़ौरन गिरगिट की तरह। और मेरा ख्याल है कि और फिर जब गवर्नमेंट बने तो उसके अंदर अपने मुराद भी हासिल करता है, उसके अंदर अपना हिस्सा भी डालता है, वहाँ से भी फ़ायदा उठाता है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ। ऐसे सहाफ़ी जिनके सामने 4 साल दौर इमरान खान का रहा, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ, मईशत का कितना बेड़ा गर्क हुआ। जो घी का रेट 165 रुपये केजी था वो कैसे 500 तक गया, उसके ऊपर उसने कोई बात नहीं की। मैं कहता हूँ यहाँ पे इंसान का ज़मीर इतना भी जो है सोना नहीं चाहिए। क्या हुआ अगर आज लोग उसकी मुखालफत करेंगे, उसकी रेटिंग इतनी नहीं आएगी, उसके वी लोग इतने नहीं देखेंगे, तो क्या हुआ? सच से तो पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी मुनाफिकत तो ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। उसने देखा यहाँ पे जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता है उसके ख़िलाफ़ जो है कौम यूथ जो है खड़ी हो जाती है, उसको गलत जो है अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। तो मैं क्यों ना तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं या यूथी हैं उनके अंदर अपनी इज़्ज़त बनाऊँ और मुझे जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मेरे लिए ना करें। तो फ़ौरन उसने रंग बदला और जो है इस हुकूमत के ऊपर उसने बात करना शुरू कर दी, जिसको आया है जुम्मा 8 दिन हुए हैं, और उससे तवक्कुआत लगा दी कि जी अब आप आए हैं तो महंगाई ख़त्म करें, ये करें। हालांकि वो जानता है कि इस महंगाई का जो तूफ़ान आया है इसका ज़िम्मेदार कौन है। मुझे बताएं तो सही, कैसे वो ठीक करें जब 6-7 माह का दौर हो और उसके अंदर इतने हालात ख़राब हों कि मुल्क को सिर्फ संभालने के लिए महंगाई करना ज़रूरी थी।
और ये मुश्किल फ़ैसले करना बहुत ज़रूरी थे, वरना हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता और बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती। हम अपनी जो हमारी खुद मुख्तियारी है उसको चैलेंज हो जाता। उसको बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए ये कड़वा घूंट भरना था इस हुकूमत ने। मैं जिसमें पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी है पीडीएम की या पीपल्स पार्टी की मुश्तरका, उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इनसे गलतियाँ नहीं हुई होंगी, गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन पिछला जो जितने भी दौर गुजरे हैं, चाहे इनकी हुकूमत 2 साल रही हो, 2.5 साल रही हो, 1.5 साल रही हो, इतना बुरा दौर नहीं था। ये बुरा दौर जो आया है 5-6 महीने के अंदर अंदर, ये कैसे आया है? आप पिछले 4 साल इमरान खान के निकाल के तो देखें कि कहाँ पे कीमतें थी और कहाँ पे चली गई। अब मुझे बताएं, जो डॉलर 100 रुपये का था उसको 200 रुपये लेके जाकर कैसे वापस लाना था, वो भी 1 माह के अंदर अंदर। अब इन सहाफ़ियों को, ये जो सहाफ़ी हजरात है, मेरे मुंह से इसका नाम निकल जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे फिर भी इसकी इज़्ज़त की इसकी परवाह है कि अब इसको छाले पड़ गए इसकी ज़ुबान को। अब क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता उन अदारों के ख़िलाफ़ जो इमरान खान को जो रिलीफ पे रिलीफ देते जा रहे हैं। आज इमरान खान जो है उस हमारी पाक फ़ौज को बुरा भला कह रहा है, जिसके सर के ऊपर नाचता हुआ आया था, आज उसको पाक फ़ौज बुरी लगने लग गई। मैं बताता जाऊं, ये वही पाक फ़ौज है जिन्होंने हज़ारों कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क के ऊपर कुर्बान होती आ रही है। पीडीएम ने तो इतनी मुखालफत नहीं की थी, उन्होंने एक दो शख्स का नाम लिया था कि वो इस साइड पे हो जाए और हमें जो है सियासत करने दे, आप अपने दायरे कार में रहे। इतने गलीज़ इल्ज़ाम तो नहीं लगाए उन्होंने। आज ये सहाफ़ी जो है, ये नाम नहाद सहाफ़ी आज नहीं बोल सकता, आज सच इमाम के सामने नहीं ला सकता। जो पिछले कुछ अरसे में जो उसकी ज़ुबान पे था और इसको जो यूथियों ने इसको जो टारगेट का निशाना बनाया, ये उसी वक्त डर गया। इसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं था कि आज भी उसी बात पे कायम रहे और लोगों को और आवाम को सच बताए कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया है। मैं कहता जाऊँ, ये सब सहाफ़ियों का काम है, जितने भी सहाफ़ी हैं, इनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। मैं जब देखता हूँ टॉक शो के अंदर ये पैगाम ले रहे होते हैं, लोगों से राय ले रहे होते हैं, मुझे पता है, मैं इनका एहतराम करता हूँ कि लोगों की राय लेनी चाहिए, लेकिन इनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आवाम को बताएं, उसके अंदर अपना कमेंट्स शेयर करें कि इस मुल्क को इस नहज पे पहुँचाने वाला कौन शख्स है, इस मुल्क को बर्बाद करने वाला कौन शख्स है। मैं कहता हूँ कि कोरोना वबा इस मुल्क में पूरी दुनिया में आई थी, लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी मनहूसियत थी कोरोना की, वो इस इमरान खान की वजह से। ये मनहूस आया है इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया जिसका पूरी दुनिया शिकार हुई है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क है, वहाँ पे लोगों को कर्फ्यू लगा है, वहाँ पे लोगों के घर चूल्हा नहीं जला, लोग राशन लेने पे मजबूर हो गए हैं। लोगों के घर जा के लोग मिन्नतें कर करके एक बोरी आटे की लेते रहे। वो इस नालायक और नाअहल और बदबख्त की हुकूमत में ऐसा हुआ है। नाजरीन, मैं आज बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था वीडियो बनाऊँ, आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब जो है बिल्कुल डेड हो चुका है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। इन नालायक सहाफ़ियों को देख के जो पता नहीं कैसे उठ के सहाफ़ी बन गए, और आज हर कोई है जो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा है। और अरशाद भट्टी जैसा देखो जो कहता है मैं बिल्कुल कुछ नहीं था। और हमेशा जिसके पास कुछ नहीं होता ना, जब अल्लाह उसको नवाजता है तो रहता वहीं पे ही है, उसकी सोच वहीं पे होती है। अल्लाह उसको बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन उसकी सोच वही घटिया ही होती है, उसने वही घटियापन ज़ाहिर करना होता है। और यही हाल इन सहाफ़ियों का है। खुदारा मेरी इन तमाम सहाफ़ियों से अपील है, अपना दिल बड़ा करो, ज़मीर का सौदा मत करो, इन 2 टकों के ऊपर ना बिको। जो सच है अवाम के सामने लेके आओ, कुछ भी जो सच है अवाम के सामने लेके आओ। जो कहते हैं ना कि 30 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, नवाज शरीफ ने हुकूमत की, मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की, सच अवाम के सामने लाओ कि उनकी हुकूमतें कितना अरसा रही हैं और उनमें क्या क्या काम हुआ है। अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।